कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम दो टूक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के दो टूक में हम लोग बात करेंगे वैश्यों की गुस्से की। क्यों इतना नाराज है वैश्य समाज? ये बिरादरी जो लगभग 20% बिहार में है, जातीय सर्वे के आंकड़े यही बताते हैं कि लगभग 20% आबादी है, तो इनको उसकी हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जा रही है। ताज़ा उदाहरण सीतामढ़ी और शिवहर का है, जहां से ये बताया जा रहा है कि वैश्य उम्मीदवार का टिकट कट चुका है। एनडीए ने काट दिया टिकट। सुनील कुमार पिंटू को भी टिकट नहीं मिल रहा है और रमा देवी भी बेटिकट हो गई। तो क्या वैश्य समाज इसको चुपचाप देख रहा है? सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बेतिया, ये जो तमाम इलाके हैं जहां पर वैश्य काफ़ी निर्णायक है, वोट करते हैं बीजेपी को, या बेहतर कहिए तो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करते हैं, तो वो वोट बैंक क्या किसी कारण से नाराज हो चुका है? उनके दिल में गुस्सा है? तो दो टूक बात कहें तो सही में गुस्सा है और गुस्से का इजहार भी शुरू है। आप देखिए, कुछ तस्वीरें देखिए कि क्या है गुस्सा, क्यों है गुस्सा और क्या बोल रहे हैं वैश्य समाज के नेता। थोड़ा सा ये वीडियो देखिए आप। वो राजद इसलिए नहीं किया कि ये लोग तेरी जाति है, भाजपा हो गए। अब भाजपा में इसलिए नहीं करता कि तो यूं ही लोग मैंने हमरा वोट करिए देता है, तो इनको राइज करने की क्या जरूरत है। सबसे बड़ी बात, अगर तेरी समाज को सम्मान नहीं मिलता है, उसके पीछे हम किसी जाति का होकर हम किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर है। जिस दिन हम बंधुआ मजदूरी छोड़ देंगे, 2.5% आबादी वाला 5-5 MP मंत्री बन जाता है और 3% आबादी वाला शून्य बन जाता है। और मैं सबके तुझे वोट देता हूं, जिस जाति का 5 MP है, जिसका 5 मंत्री बना है, उस आपके मोतिहारी में अगर उस जाति का राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार हो जाता है, एक वोट उनका ललटेन को वोट पड़ेगा। तो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है कि वैश्य समाज अपनी हिस्सेदारी चाहता है। क्यों नहीं आपने दिया वोट? केवल संजय जायसवाल को एक बेतिया के सीट देने से क्या पूरा वैश्य समाज मान जाएगा? वो भी वैश्यों में संजय जायसवाल जिस बिरादरी के आते हैं, क्या उसकी आबादी इतनी है? उत्तर बिहार में तिरहुत के इलाके में वो बहुत कम आबादी है। लोग कहते हैं अगर पूरा डिटेल में जाएंगे आप वैश्यों की राजनीति में, तो वहाँ पर तेली भी हैं, कलवार भी हैं, कानू भी हैं। ज़्यादा तेली की आबादी होती है, उसके बाद कानू की आबादी होती है। संजय जायसवाल जो बिरादरी से आते हैं उनकी आबादी कम है। तो क्या केवल संजय जायसवाल के रूप में एक प्रतीकात्मक दे देने से टिकट वैश्य समाज उस इलाके में वोट करने जा रहा है एनडीए को? ये एक बड़ा सवाल अब सामने आ गया है कि आखिर आप उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। देखिए, भाजपा को टिकट को लेकर मारामारी है कि वैश्य समाज के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब हम 100 में 20 है तो क्यों नहीं, हमको हिस्सेदारी क्यों नहीं, हमारे साथ अन्याय क्यों नहीं। देखिए, रमा देवी जिस तरह की महिला है, जुझारू महिला है, वो मानेगी तो नहीं। वो इंतजार कर रही है आधिकारिक अनाउंसमेंट का कि आधिकारिक अनाउंसमेंट होता क्या है। उसके बाद रमा देवी के तेवर आप देखना शुरू कर चुके होंगे कि रमा देवी क्या कर सकती है उस इलाके में। उसको कम करके आप नहीं आ सकते हैं। सुनील कुमार पिंटू लगे हुए हैं कि कुछ हो जाए, अपने समाज से बात कर रहे हैं, वैश्य समाज से बात कर रहे हैं। तो वैश्य समाज का भी गुस्सा है कि आप लोग एक बार सांसद हो जाते हैं, उसके बाद समाज को पूछते ही नहीं हैं। आपका जो कंसर्न है, आपकी जो प्राथमिकताएं हैं बदल जाती है। केवल चुनाव के समय आप तेली, कानू, कलवार तमाम चीज़ें करते हैं, अपने समाज को याद करते हैं वैश्य के नेता, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। यही बात पवन जायसवाल के लिए भी लोग कहते हैं, यही बात संजय जायसवाल के लिए भी कहा जाता है, यही बात सब लोगों के लिए, रमा देवी के लिए भी कहा जाता है, सुनील कुमार पिंटू के बारे में भी कहा जाता है कि आप लोग चुनाव के समय तो अपने समाज को याद कर लेते हैं, आपको चंदा लेना होता है तब तो अपने समाज को याद कर लेते हैं, लेकिन जब कोई दुख दर्द होता है, हम अपने समाज की बात कहना चाहते हैं, तो हम किससे कहेंगे? हम सीधे नरेंद्र मोदी से तो बात नहीं कर सकते। आप एक सीढ़ी हैं, सांसद हमारे सीढ़ी हैं और उसी सीढ़ी के माध्यम से हमारी बात ऊपर पहुंचती है।
लेकिन जिस सीढ़ी को हम बनाते हैं, जिस सीढ़ी को हम संवारते हैं, वही सीढ़ी अगर हट जाती है, हमारी बात नहीं सुनती है, तो वैश्य समाज की बात दिल्ली तक पहुंचेगी कैसे? तो हमें तो ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमारी बात दिल्ली तक ले जाए। लेकिन हम 20% आबादी अपनी बात दिल्ली तक पहुंचा ही नहीं पाते हैं, तो हम क्या करें? बड़े बड़े नेता हैं, तारकिशोर प्रसाद हैं, दिलीप जायसवाल हैं, इधर के कुछ नामों को हम पहले आपको बता चुके हैं, समीर महासेठ हैं, तमाम नेता वैश्यों के। हम सभी दलों की बात कर रहे हैं, हम वैश्य समाज की बात कर रहे हैं। जो गुस्सा वैश्य समाज में है कि इतनी बड़ी आबादी है तो हमको दरकिनार क्यों किया जाता है, क्यों काटा जा रहा है रमा देवी का टिकट, क्यों काटा जा रहा है सुनील कुमार पिंटू का टिकट। ठीक है, उनकी भी गलती है, लेकिन उनकी गलती की आप इतनी बड़ी सजा उनको क्यों दे रहे हैं? तो ये वैश्य समाज पूछ रहा है इस चुनाव में। देखिए, नरेंद्र मोदी का चेहरा है वो शांत है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, उसकी भी एक सीमा है। वो लोग देखते हैं, बहुत सारे वैश्य नेताओं से बात हुई, वैश्य के वर्करों से बात हुई, कार्यकर्ताओं से बात हुई, मंझले स्तर के नेताओं से बात हुई, तो वो कहते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी का चेहरा हम लोग देख रहे हैं, वही देखते हैं, वरना यहाँ जो स्थिति है उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है इन लोगों के सपोर्ट करने का। लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो हम लोग लाचार और मजबूर हो जाते हैं कि क्या किया जाए। लेकिन इस बार जो तेवर है, इस बार जो गुस्सा है, वो बहुत अलग कहानी कह रहा है। खासकर जो तिरहुत इलाके का, चंपारण इलाके का जो समीकरण हम लोग देख समझ पा रहे हैं, उसमें वैश्य की जो बड़ी आबादी है और निर्णायक आबादी है जो प्रभावित करती है चुनावी गणित को, वो काफ़ी गुस्से में है। वैश्य समाज कहता है कि आप बात तो करते हैं कि आप सपोर्टर हैं एनडीए के या फला पार्टी के, आप लोग मदद करते हैं, लेकिन जब हमको मदद करने की बारी आती है, हमको सहयोग करने की बारी आती है, तो आप भूल जाते हैं। आपको लगता ही नहीं कि ये समाज आपका है, आप तो उसको दूसरे नज़रिए से देखने लगते हैं। आपको लगता है कि अगर हम वैश्य की बात करेंगे तो लोग हमको केवल वैश्य नेता के रूप में फ्रेम कर देंगे, तो हम वो उलाहना क्यों लें, हम वो दाग क्यों लें। लेकिन जब वोट लेने की बात आएगी, चंदा लेने की बात आएगी, तब फिर आपको समाज दिखने लगता है। अभी भी यही हो रहा है। अभी भी जिन नेताओं के टिकट कट रहे हैं या जो नेता चाह रहे हैं टिकट के दौड़ में हैं, वो लोग अपने समाज को अब पूछना शुरू कर चुके हैं कि आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। लेकिन ये सिलसिला कब तक? बताते हैं स्थानीय नेता कि ये सिलसिला कब तक? चुनाव खत्म होगा, सब कहानी खत्म हो जाएगी, फिर वैश्य समाज एक किनारे लाके खड़ा हो जाएगा। तो वैश्यों में इस बार काफ़ी गुस्सा है, जागरूक भी है कि हम इस बार ठोक बजा के ही अपना वोट करेंगे और ये महसूस जरूर कराएंगे कि हमारी ताकत क्या है, हमारी आबादी क्या है, हमारी हिस्सेदारी क्या होनी चाहिए। दो टूक वो अपने नेताओं को और अपने आला कमान को, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी को ये बताना चाहते हैं कि बहुत हो चुका है, हमको अपनी हिस्सेदारी आप दीजिए, तब हम आपके साथ हैं, वरना हम कोई अलग फैसला भी ले सकते हैं। ये वैश्य समाज की एक भावना उभर के आ रही है। अब इसको कैसे एनडीए निपटता है, महागठबंधन निपटता है, ये तो वो दोनों का कंसर्न है। लेकिन जो समाज में गुस्सा है ये महसूस किया जा सकता है। आप अब जब जाएंगे चंपारण और तिरहुत के इलाके में तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि ये समाज इस समय कितने गुस्से में है। तो इस गुस्से का क्या कारण निकलता है, कैसे समाधान निकलता है, इस पर बड़े नेता सोच विचार रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। मनाने का दौर जारी है, लेकिन रूठने की संख्या ज़्यादा है। तो ये रूठने मनाने के इस दौर में देखिए होली का रंग कितना कारगर होता है। सब जगह होली मिलन का समारोह चल रहा है। वैश्य समाज के में भी होली मिलन समारोह बहुत तेजी में है। उस रंग में अगर ये गुस्सा धुल जाए तो अलग बात है, लेकिन जिस दिन मतदान होगा वो गुस्सा बूथ पर दिखेगा ही दिखेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।